फाइट के अंत में हमने देखा था कि पुलिस ने आकर विक्टोरिया को बचा लिया था और पुलिस को देखकर आर्ट ने खुद को गोली मार ली थी। उसकी बॉडी को मोंग ले जाया गया जहां पर वो फिर से जिंदा हो गया और उसने एग्जामिनर को मार डाला। इसके बाद हमें 1 साल बाद का सीन दिखाया गया जब विक्टोरिया हॉस्पिटल से रिलीज हुई और फेस के साथ में उसके दिमाग पर भी काफ़ी असर हुआ। इतना असर हुआ कि उसने एक लड़की का भी फेस नोच डाला। ये मूवी स्टार्ट होती है मॉक से जब आर्ट ने एग्जामिनर को मारा था। एग्जामिनर की डेथ को यहाँ पर ऑर्गेनिक तरीके से दिखाया गया। आर्ट की एक आंख डैमेज है और भेजा खुला हुआ है कि इसने खुद को गोली मारी थी। उनसे वो आर्ट लिख देता है एक मिरर पर, जो इसकी आदत है। इतने में ही एग्जामिनर पुलिस को फोन कर रहा था लेकिन कुछ बोलने की हालत में वो था नहीं। आर्ट ने उसका मुंह तोड़ के की आंख निकाल कर अपने फेस में फिट कर लिया एज अ जोक। उसके बाद वो अपने हाथों से उसके सर को बीच से चीर कर उसका दिमाग बाहर निकाल देता है और फिर वो एक बैग में गार्बेज टूल भर कर चल दिया। पुलिस उसे ढूंढ रही थी और वो तो हंसते हुए पहुंच गया एक लॉन्ड्री शॉप में जहाँ पर एक आदमी सो रहा था। उसने खून में सने कपड़े उतारे। हम पहली बार उसकी बॉडी को देख पाए जो कि एकदम से इंसानी है। वो अखबार में क्रैश की खबर पढ़कर हंस रहा था और तभी मशीन रुक गई। उसे दिखाई गई उसी की जैसी एक और लड़की। ये है इस मूवी का सबसे बड़ा सीक्रेट, तो कहीं पर भी रिवील नहीं हुआ। वो दोनों एक साथ घुल मिल गए थे क्योंकि दोनों ही साइलेंट और सिंपल हैं। अचानक ही वो आदमी भी जाग जाता है और वो देखता है कि आर्ट बिना कपड़ों के अकेले बैठा हुआ है, यानी कि वो लड़की एक आत्मा है। आर्ट के अलावा वो किसी को दिखाई नहीं दे रही। खेलने के बाद वो गीले कपड़े पहनकर अपना फेस वगैरह सब कुछ साफ करके वहां से चल दिया। हालांकि इसने सारा मेकअप कहाँ से किया पता नहीं, लेकिन इतना पता है कि उस आदमी को इसने मार डाला। मूवी शिफ्ट होती है सीधा एक साल सियाना को, जो कल रात की पार्टी के लिए अपने कॉस्ट्यूम को रेडी कर रही थी। ये है एक वॉरियर प्रिंसेस। इसे डिजाइन किया था इसके डैड ने, तो हाल ही में चल बसे। इसके डैड को ब्रेन ट्यूमर था जिसकी वजह से उनकी डेथ हो गई और उनको अजीब चीजें दिखाई देती थी। इन्हें वो ड्रॉ भी करते थे। एक दिन ड्रंक होकर वो कार लेकर निकल गए और कार सीधा क्रैश हो गई ट्रांसफॉर्मर में, जिसमें वो जिंदा जलकर ही मर गए। खैर हम सियाना की माँ बारबरा और उसके भाई जोनाथन को भी देख पाते हैं, जो आर्ट के तरफ कुछ ज्यादा ही आकर्षित है। कल की रात ये भी आर्ट की तरह ड्रेसअप होगा। ये बात ना तो सियाना को पसंद थी और ना ही इनकी मॉम को, कि पिछले साल आर्ट ने 9 मर्डर किए थे और उसकी बॉडी कहाँ गई है किसी को नहीं पता। क्या पता इस साल भी वो वापस आए। अपने रूम में वो आर्ट के बारे में रिसर्च कर रहा था और उसकी कॉस्ट्यूम भी उसके रूम में मौजूद है, साथ में इसके डैड की बुक भी। उधर सियाना अपने पंख रेडी करके आराम से टीवी देखते हुए सो गई। टीवी में जो कमर्शियल चल रहा था, अपने में वो उसी कमर्शियल में पहुंच गई और वो कमर्शियल था आर्ट के बारे में। उस बच्चा आर्ट क्रिस्पीसियस खा रहा था। उसमें कीड़े मकोड़े, कांच और ब्लेड थे। फाइनली आर्ट वहां पर आ जाता है। सब उसको देखकर काफी खुश थे कि वो सबके लिए लाया था स्वीट्स। अपने ट्राइसिकल पर घूमने के बाद वो अपने बैग में से स्वीट को निकालकर को बांट देता है। सियाना को मिला था एक धड़कता हुआ, तो एंजॉय हो चुका। अब बारी थी आर्ट की। एक गन निकालकर उसने वहां पर मौजूद सभी इंसान को मार डाला। ये सब कुछ सीक्वेंस था इसके किल काउंट को बढ़ाने के लिए। को उसने जिंदा ही जला डाला और वो अब भी नाच रही थी। वहां पर सिमसिया ही बस बची हुई थी। सीलियर बॉक्स उठा लेती। उसको लगता है कि उसमें कोई सरप्राइज होगा, कि इसके शायद कुछ काम आ जाए। हाथ घुसाने पर सभी कांच उसके हाथ में घुस गए। आर्ट उसके नजदीक आ रहा था तो उसने दोबारा हाथ अंदर डाला कि बॉक्स पलट लेती तो अच्छा होता। खैर इस बार उसको मिल गई एक तलवार, तो इसको इसके डैड ने दी थी। उसने आर्ट की आग को रोक दिया। तभी सियाना जाग गई कि उसके पंख जल गए शायद वहां रखी कैंडल से। मॉम ने आकर आग बुझाई। अब सियाना को सुना रही थी। सियानापन इसने दिखाया नहीं, जबकि उसका कहना था कि कैंडल्स जली हुई नहीं थी। ये सच है, सारा सामान जल गया सिवाय उस तलवार के। अगली सुबह जॉर्थन को नाश्ता कर देख याद आ गई उसी कमर्शियल वाले बच्चे की। भी उसने सपने का कोई जिक्र नहीं किया। आज हेलोवीन था इसलिए आर्ट भी तैयारी में लग गया था। इस बार वो एक नया वेपन बना रहा है। इतने में वो लड़की टीवी में देख रही थी निका वाला इंटरव्यू, जिसे हम था डेरीफाई में, तो इसी टाइम में हुआ था। विक्टोरिया की बात सुनकर आर्ट लात मारकर टीवी को तोड़ देता है। उधर स्कूल में 2 बच्चे जॉर्थन को डेड पीसीस दिखा रहे थे जिसमें कीड़े चल रहे थे। बच्चों ने जॉर्थन के क्रश के साथ में फ्रैंक कर दिया। उन्हें पकड़ लिया मिस प्रिंसिपी ने। फिर क्लास के टाइम पर जॉर्थन पानी पीने जाता है तो वहां से गुजरती है वही लड़की के पीछे वो पहुंच जाता है, पर आर्ट उसके साथ में खेल रही थी कि अंजर पंजर निकाल कर वो जॉर्थन के ऊपर फेंक देते हैं। वो भी जल्दी से भाग जाता है लेकिन उसे पकड़ लेते हैं प्रिंसिपल। बॉसम भी मिल गया, यानी कि जॉर्थन हुआ सस्पेंड। इधर सियाना अपनी फ्रेंड्स के साथ लंच कर रही थी।
वो बताती है कि मोनिका के साथ में क्या हुआ। विक्टोरिया ने उसका चेहरा नोच लिया। वो कुछ ज्यादा ही डिटेल में बता रही थी, इसलिए सियाना की तबीयत खराब हो गई कि कल रात इसको ऐसा ही भयानक सपना आया हुआ था। उधर जॉर्सन पहुंच गया घर और की माँ ने उसको घर में कैद कर दिया। आज रात ये बाहर नहीं निकलेगा। फिर सियाना पहुंच गई थी एक शॉप पर पंख लेने और टकरा जाती है से। वो सियाना को अपने तरीके से देख रहा था, इसलिए वो घबराकर ऊपर चली गई। सामान के पैसे देकर वो निकल रही थी, लेकिन बैग भूल आई वो नीचे। पर चिंता की कोई बात नहीं, क्योंकि आर्ट उसे लेकर आ गया। इतने में वो पे करती है और आर्ट चश्मे ट्राई कर रहा था। ये सनफ्लावर मैन बन चुका था। यहाँ पर ये फनी लग रहा है क्योंकि मेन फर्क है बॉडी लैंग्वेज का। खैर वर्कर तो बैग लेने चला गया। इतने में आर्ट सियाना के साथ में फ्रैंक करने लग जाता है। अभी वो वापस आ जाता है और बैग लेकर सियाना घर चली गई, लेकिन आर्ट ने उस शॉप को बंद कर दिया। खरीदने के बहाने उसने सारे टूल्स को काउंटर पर रख दिया। मौका देखकर उसने वर्कर को लपेट लिया, के सर पर बोतल फोड़ी, फिर फोड़ी हुई बोतल उसके ही फेस में घुसा दी। ब्रेन डैमेज करके के सर को काट डाला। कस्टमर आए तो बाकी क्लाउन्स के बीच में उसका सर लेकर खड़ा था। वो भी कह रहे थे कि कितना रियल है। इसके पीछे जो क्लाउन खड़ा है काफी सिमिलर है पेनीवाइज से। उधर सियाना ने एली को बता दिया कि कल रात मेरे सपने में यही क्लाउन आया था, लेकिन उसने बोला कि आज रात इस ड्रेस में कई बेवकूफ मिलेंगे, इनमें तुम्हारा भाई भी एक है। घर जाकर जॉर्सन उसे बताता है कि आज स्कूल में उसने आर्ट को देखा और साथ में एक लड़की को भी। इसका मर्डर हुआ था एक कार्निवल में साल पहले। ये उनके डैड की बुक में मौजूद है और साथ में आर्ट का स्केच भी, तो इनके डैड ने ही बनाया था, और साथ ही इसके विक्टिम का भी। इसमें है पिज्जा शॉप वाला वर्कर, प्रेस कंट्रोलर माइक, जिसके स्किल्स सबसे ज्यादा फेमस है। आखिर में डीमन का सर पकड़े वॉरियर प्रिंसेस, की है सियाना। इनके डैड के मुताबिक आर्ट का अंत करेगी। अभी मॉम भी वहाँ पर आ जाती हैं। वो बताती हैं कि जॉर्डन एक डेड पोर्शन लेकर स्कूल गया था, कि उसका कहना था कि वो आर्ट लेकर आया था। सियाना कहती है कि मैंने भी उसको देखा, लेकिन बस ये एक फालतू लोग हैं। सियाना को आज रात बाहर जाने से रोकता है, लेकिन वो नहीं मानती। यहाँ टीवी में चल रही न्यूज के मुताबिक आउटब्रेक भी फैल रहा है, जो कि है कोविड की वजह से ये फिल्म 2 साल डिले हुई। इधर एली अपने घर पर थी और घर के बाहर थी एक ब्लैक वैन, जिसमें मौजूद थी वो लड़की। के दरवाजे पर आता है आर्ट। एली ने उसको पहचान लिया, क्योंकि अब ये स्टोर पे मिले थे। वो जाने को तैयार नहीं था। एली ने कैंडीज फेंक कर दरवाजा को बंद कर दिया, कि उसकी नजर पड़ गई थी उसके खून लगे हुए टूल पर। वो भी चला गया। ये सीधा फोन करती है सियाना को। वो टीवी में न्यूज देख रही थी निका की। भी न्यूज एंकर ने सियाना का नाम लिया, फिर ये इसका वहम था। ये वो अपनी पिल्स लेकर आराम करती है। रात होते ही वो कॉस्ट्यूम पहनकर तैयार हो जाती है। पहला फोन किया उसने एली के पास, लेकिन एली ने उठाया नहीं, क्योंकि शीशा तोड़कर आर्ट उसके घर में घुस आया। वो ऐसे घूम रहा था जैसे उसका खुद का घर हो। वो भागने का ट्राई करती है, लेकिन आर्ट ने उसे पकड़ लिया। उसके बाद में बहुत ज्यादा ब्रुटैलिटी की। पहले उसके फेस पर कट मारा, फिर इसकी स्कैल्पी निकाली, एक हाथ तोड़कर अलग किया, दूसरे को चीर दिया। भी वो अपना फोन उठाने का ट्राई करती है। उसने ब्लीच डालकर उसके जख्मों पर मल दिया। इतने में उसकी मॉम भी वापस आ चुकी थी। आकर वो देखती हैं कि उसकी बेटी का मांस नोच रहा था और वो अब भी जिंदा थी। मॉम को मारकर वो उसके सर पर कैंडल्स भरकर को दे रहा था और बच्चे भी खुश थे। तब बराबरा देख रही थी नाइट्स ऑफ द क्लैन, और हम सुन पाते हैं उसका आइकॉनिक डायलॉग। खैर सियाना उसको बाय बोलकर पार्टी में चली जाती है। यहाँ पर एली पहले से ही मौजूद थी और उसका बॉयफ्रेंड भी थी। इधर जॉर्डन और उसकी माँ का झगड़ा हो गया। बेडवरा ने उसके डैड की बुक फाड़ दी। गुस्सा होकर जॉर्डन घर से बाहर भाग गया। बाद बेडवरा देखती है अपनी कार की हालत की काफी बुरी थी। थे कि ये सब कुछ किया है जॉर्डन ने। वो सियाना को कॉल करके सब कुछ बता देती है। सियाना कुछ ज्यादा ही नशे में थी, पर से इसने पिल्स भी खा रखी थी। बारबरा कार साफ कर रही थी, उसे दिखाई देता है अंदर बैठा हुआ आर्ट, जो शॉर्ट गन से सीधा उसका सर उड़ा देता है। जॉर्डन को वही ब्लैक वैन दिख गई। उसमें बैठी लड़की को देखकर वो भागकर वापस घर पहुंच जाता है। यहाँ पर उसकी मॉम को बैठाकर आर्ट उसे खाना खिला रहा था। जॉर्डन को एक इंजेक्शन लगाकर बेहोश कर देता है। वहाँ रखी तलवार भी उसने उठा ली। सियाना को भरी पार्टी में वही लड़की दिख रही थी, इसलिए उसने सीन क्रिएट कर दिया। उसके पास फोन आता है जॉर्डन का। वो उसे बुला लेता है एक पुराने कार्निवल में। जॉर्डन की आवाज में बात कर रही थी वो लड़की। वो लोग कार्निवल तक पहुंच जाते हैं। ये वही कार्निवल था जिसमें वो लड़की मरी थी। सियाना अपने भाई को ढूंढने के लिए अंदर चली गई और दोनों थे कार में। उसे टेरिफायर में बुला लेता है कि एक हॉन्टेड हाउस है। वहाँ पर वो लड़की अपने ही फेस की सर्जरी कर रही थी। इधर जेफ बाहर हल्का हो रहा था। आर्ट ने उसे एकदम से हल्का कर दिया। उसके बाद बारी थी ब्रॉक की, लेकिन वो भाग गई। पहुंच जाती है वॉशरूम में, जहाँ
पर आर्ट ने बहुत सारे कारनामे किए थे ये भी पता चल जाता है। उसके पीछे वहाँ पर आर्ट भी पहुँच गया। उसके हाथ में था उसका एक नया वेपन, दूसरे में एसिड ब्रुक के ऊपर डालकर उसने बार कर कर फाड़ दिया। उसका दिल निकाल कर खाने लगा। और तभी वहाँ पर पहुँच गई सियाना। वो उसी का वेट कर रहा था। तभी जॉर्डन भी वहाँ पर आ जाता है। भगाकर सियाना ने आर्ट के ऊपर अटैक किया। आर्ट उसे बुरी तरीके से धोकर चला गया उसके भाई के पीछे। जॉर्डन ने छुपकर किसी तरीके से अपनी जान बचा ली। उसे लग रहा था आर्ट उसकी बॉडी पर कट मार रहा था। सियाना आकर उसी का वेपन उसी के सर में ही फिट कर दिया। उसके बाद वो दोनों भागकर वहां से निकल रहे थे। यहाँ पर हम एक नाम पढ़ पाते हैं और लॉक। यहाँ पर आर्ट आया अपने पुराने पंच से जॉर्डन को मारने लगा। सियाना बीच में आई तो वो भी लपेटे में आ गई। काफी देर मार खाने के बाद उसे याद आती है अपने डैड की ड्राइंग। वो चैन खींचकर आर्ट को ही पेलना चालू कर दिया। चैन को उसके फेस में घुसाकर फेस भी चीर डाला। में एक रॉड को उसके सर में घुसाकर ये लगा कि वो मर गया, वो जिंदा था। सियाना का गला घोट रहा था। जॉर्डन ने उसके पैर से शॉट गन निकाल कर ही शूट कर दिया। अचानक से सियाना को उसकी मॉम दिखने लग गई। असल में वो मॉम नहीं कि वो लड़की थी। जाकर सियाना को पता चला कि उसकी मॉम भी मारी गई। बैठकर रो रही थी। कुछ देर के बाद उसे एहसास होता है जॉनथन गायब था। आर्ट ने मार मार कर उसे बेहोश कर डाला। सियाना को नीचे बेसमेंट में फेंक देता है। ऐसा लग रहा था कि ये रास्ता है नर्क का। की तलवार को उसके ही पेट में घुसा कर फेंक देता है उसी नर्क में। हम देखते हैं कि वो उसी सपने वाली दुनिया में पहुंच गई, लेकिन वो बंद है इस बार पानी से भरे हुए कंटेनर में। वो दम घुटने की वजह से मर जाती है। इधर आर्ट जिंदा ही जॉर्डन को खा रहा था। चिल्लाता है तो उस तलवार में से एक पावर निकली। उसने सियाना को हील कर लिया। वो फिर से जिंदा हो गई। इस बार वो बाहर निकलकर आर्ट का सर धड़ से अलग कर देती है, बिल्कुल अपने डैड के स्केच की तरह। इस बार उसका हेड अलग हुआ और लगता है कि अब तो वो मर गया। उसके बाद वो लड़की आई और उसके सर से बात करके उसके सर को अपने साथ लेकर चली गई। भाई बहन बच गए और इस तरीके से ये मूवी एंड हो गई। हम पहुंच जाते हैं हॉस्पिटल में जहाँ पर विक्टोरिया उल्टी कर रही थी। उसके बाद वो अपने खून से दीवारों पर लिखने लग गई की तरह। देख पाते हैं कि वो प्रेग्नेंट है। उसकी डिलीवरी भी स्टार्ट हो गई। एक गार्ड को देख पाते हैं कि चेक करने आती है, तब देखती है कि विक्टोरिया ने आर्ट के सर को जन्म दे दिया है। वर की तरह वो उसे चाट कर साफ कर रही थी। वो हंस रहा था। इस तरह वो फिर से जिंदा हो गया। एक साथ ये मूवी एंड हो